देखिए इस लड़की को देखिएगा गाइस गाइस, यहाँ पे गुल्डन बना रही है लगा के। अब इन जैसे बच्चों का क्या करें, मामा कब लगा रखा है, इसकी नानी ने भेजा, वो लगाता था छोटा वाला भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज़ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 1-1:15 करीब। धनुष जो है स्कूल से आ चुका है और रुद्राक्षी की तबीयत जो है थोड़ी सी ढीली है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, उसको ठंड जो है बैठ चुकी है, तो कफिंग प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से वॉमिटिंग हो रही है उसे। देखिए इस लड़की को देखिएगा गाइस गाइस, यहाँ पे गुल्डन मचा रही है। तुम सॉक्स पहनोगी या नहीं पहनोगी? इस लड़की को इतना वो हो रहा है, कोल्ड, वॉमिटिंग हो रही है, बट ये सॉक्स और कैप कभी भी नहीं लगाती। अब इन जैसे बच्चों का क्या करें, समझ से बाहर है। अभी मैंने इसको कितनी जोड़ी सॉक्स पहना दिए हैं, वो उतार उतार के डाल देती हैं और नंगे पैर घूम रही है। दाल लग रही है मुंह पे। रुद्राक्षी ऐसे क्लोकी क्लैपिंग। ये धनुष का पहन रखा है। ये धनुष का पहन रखा है, तेरा है धनुष ये एक पिंक कलर का और था, वो नहीं पता कहाँ गया। चल जल्दी से वर्क निकालो। मामा कब लगा रखा है, इसकी नानी ने भेजा, वो लगाता था छोटा वाला भाई। तो गाइस ये शाम का टाइम था और शाम इन साइंस 4-5 o'clock समथिंग। तो मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह लेने गई थी जो मैंने पहले सुखाए हुए थे छत पर। और ये आप रजाई देख सकते हो, ये भी जो है रुद्राक्षी ने रात भर वॉमिटिंग वगैरह करी थी, तो उसमें थोड़ा गीली हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर धूप में रख दी थी। अब ये ड्राई हो गई, अब मैं इसे अंदर ले जाऊँगी। और भी कई सारे कपड़े सारे इसके मैंने सुबह ही वॉश कर दिए थे, जो रात भर इसने वॉमिटिंग में किए थे। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह लेकर अंदर जा रही हूँ और फिर अपने लिए खाना वगैरह गरम करूँगी। और रुद्राक्षी जो है इस टाइम पर वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं अपना जो पिलो वगैरह भी ये सब हो गए थे वॉमिटिंग में ही, तो मैंने इनके सब कवर वॉश कर दिए थे और इनको धूप में रख दिया था सूखने के लिए। धनुष ट्यूशन गया हुआ था, उसका वर्क करा कर मैंने उसे भेजा था। तो खाना वगैरह तो मेरा पहले बन चुका था, बट मैं ही नहीं खा पाई थी क्योंकि शॉप पर भेज दिया था, फिर धनुष को खिलाया वगैरह, फिर उसका वर्क वगैरह कराया। इधर रुद्राक्षी जो है वो रो रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से फिर मैं उसे सुला दिया, थोड़ा सा लेकर उसे लेट गई। अब वो सो चुकी थी, तो फिर मैं कपड़े ले आई। अब मैं अपने लिए खाना गरम कर रही हूँ क्योंकि हो ही नहीं पाता है, पहले बच्चों को खिलाओ, फिर इसका वर्क कराओ, फिर टाइम जो है वो चलता चला जाता है। कई सारे काम होते हैं, दो सुबह से लेकर दोपहर तक, मतलब काम तो इन अ सेंस ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी भी आप जो एक महिला होती है वो कभी फ्री नहीं रह सकती है, जो फुल टाइम वर्क करती है, मतलब होम मेकर जो होती है
क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वैसा कोई भी टाइम ही नहीं आएगा कि एक महिला जो है चैन से लेट सके या बैठ सके। छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनमें कब पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ गुजर जाता है। मैं अपने लिए दाल वगैरह गरम कर रही थी और राइस बनाए थे, और इसमें से मैं काली मिर्च वगैरह छाट रही थी। काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता वगैरह डाला था। डाल देती हूँ, उसका फ्लेवर तो आ ही जाता है। गरम हो जाते हैं चावल, और पर मैं ऐसे खाती नहीं हूँ, वो मुझे को पसंद नहीं है। और रुद्राक्षी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगर वो ठीक होती तो वो खुद ही अपना सब कुछ कर लेती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से फिर उसको कोऑपरेट करना पड़ता है हर टाइम। उसे उसके साथ ही रहना पड़ता है, उसे लेकर काम करना पड़ता है। अगर ठीक होती है तो वो खुद ही खेल लेती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं देती है जब नॉर्मली ठीक होती है। और जब भी तबीयत अगर उसकी ख़राब भी होती है, फिर भी बहुत सहन शक्ति है उसके अंदर भगवान ने दी है। बिल्कुल भी आपको दिन में रात में अगर उसको नींद नहीं आती है तो वो इधर उधर खुद ही घूमती रहती है। बट हमको कभी ऐसा नहीं करने देती है कि हम उसे प्रॉपर लेकर बैठें। तो बस ये शाम का टाइम था और ये आ चुके थे शॉप से। 7 o'clock के बाद की बात है ये। यहाँ पर मैं चाय वगैरह बना रही थी और ठंड हो रही की थी ज़्यादा, तो मैं कानों में ये लगाया ही। ये बहुत साल पुराना है, जो मम्मी ने अभी रिसेंटली में ये गए हुए थे हाथरस, तो सामान के साथ भेज दिया था। और ये धनुष लगा रहा था तो मेरा मन कर आया, चलो मैं भी लगा लेती हूँ उसे। ठीक है, अगर वैसे बच्चा कवर नहीं करता है, रुद्राक्षी ऊपर से हटा देती है, तो उसे लगा सकती हूँ। और धनुष भी लगा लेता है ऐसे, कोई भी लगा लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आजकल इन बच्चों पे तो हेडफोन है और वैसे भी चल रहा है, पच पुच वाला भी है और नॉर्मल होता है वो भी है हेडफोन। अब ये बिल्कुल सिंपल वाला आ गया है, मतलब मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो। पहले ऐसे चलते थे, फिर वो मोटे मोटे से लगने लग गए दोनों तरफ हेडफोन। अब आप देख लो, अब पुछ पुछ वाला हेडफोन आ गया। पर्पस सबका एक ही है, बस मॉडिफिकेशन देख लीजिए। ज़माना जो है कुछ सालों में ही पलट जाता है। और पीढ़ियों की बात करें तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं कि पहले हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में वो था। तो वो सब कुछ अब कहना बेकार है कि हमारे ज़माने में ऐसे काम होता था, हमारे ज़माने में वैसे काम हो सकता है। आप इन्हीं में देख लीजिए, हेडफोन में कितना चेंजेस आ गया। 3 वैरायटीज़ आ गई हमारे पास और तीनों में मॉडिफिकेशन देखिए कितना बढ़ गया है। जब मॉडिफिकेशन हुआ है तो रेट भी हाई हो जाते हैं, तो फिर टाइम टू टाइम बदलाव भी ज़रूरी होता है। और जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं वही लोग सक्सेस हो जाते हैं। उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग बोल लो आप या कंपैटिबिलिटी बोल लो, दोनों ही ठीक रहती हैं। और टाइम के साथ इंसान को बदलना भी ज़रूरी होता है कि अगर उसी टाइम के अकॉर्डिंग बैठा रहेगा वो, तो फिर वो अपने समाज के साथ अपना समायोजन करना बहुत ही टिपिकल काम हो जाएगा उसके लिए। तो बेटर है कि अपने आप को चेंज करिए टाइम के अकॉर्डिंग। पुराने पास्ट को लेकर तो बिल्कुल भी मत बैठिए, फ्यूचर की आप सोचिए मत। बस हाँ, आशा कर सकते हो आप कि टारगेट बना सकते हो, गोल बना रख सकते हो कि हमें ये चीज़ करनी है। बट फ्यूचर तो इंसान ने किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा। तो मेरी रात का टाइम था, यहाँ पर थोड़ी सी दाल बची हुई थी, मैंने तो खाया ही था अभी खाना, तो मेरे को तो खाना था नहीं। और धनुष थोड़ा अपना वो ले आया था टिक्की वगैरह, तो उसने वो खा ली थी। और यहाँ पर बस मैं इसके फादर के लिए 2 रोटियाँ सेकूँगी और दाल गरम कर रही हूँ। ये सब्ज़ी वगैरह ला के रखी थी इन्होंने और नाश्ता वगैरह, तो वो सब अभी मेरे को रखना है। तो बस यहाँ पर इनके लिए रोटियाँ सेकूँगी। तो मैं बात कर रही थी ज़माने की, तो हमको ज़माने के साथ चलना चाहिए कि ज़माना में आजकल क्या है कि परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है हर चीज़ में। तो खुद में भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जिस
पीढ़ी में जी रहे हैं, हमारे बच्चे का जो पीढ़ी होगी, हम अपने से तुलना कतई नहीं करेंगे कि हमने ये काम करा तो आप भी यही काम करो। उस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि उस ज़माने में क्या होगा, इस ज़माने में ये सब हो रहा है तो उस ज़माने में आप क्या होगा, मैं खुद कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि उस ज़माने में क्या होगा। वो ज़माना जब आएगा तब उसको देखा जाएगा और उसी ज़माने के साथ जिया जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है मेरी रोटियाँ वगैरह हैं, ये सब तैयार हो गया मेरा खाना। मैंने खाना वगैरह सब दे दिया था। रुद्राक्षी जो है वो अंदर ही थी जब तक मेरे को ये सब्जियाँ वगैरह समेट लूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ तो पड़ी ही नहीं रहेंगी और स्लैब पूरी घिरी हुई थी, तो वो सब खाली करना भी ज़रूरी है और देखना भी पड़ता है कि कौन सा सामान ऊपर रखना है, कौन सा सामान आपको नीचे रखना है। तो बस ये सब हमारा जो कार्य है चल ही रहा है। एक महिला को कभी भी फुर्सत नहीं मिल सकती है और ये आप देख भी सकते हो, और जितने भी आप यूट्यूब पे चैनल देखोगे सब महिलाएं जो हैं सब काम कर ही रही होती हैं। और यही नहीं कि आपको दिखाना है तो सिर्फ आप दिखाने के लिए ही कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क सब पर होता है, 24 घंटे सब पर होते हैं और सब महिलाएं काम करती हैं। अपना घर परिवार जो है ऐसे ही नहीं चला लेती हैं। वर्किंग वूमन तब भी अपना वर्क करके आएगी 8 आवर्स 10 आवर्स, बट यहाँ पर जो होम मेकर होती हैं वो 24 आवर्स का ही रहता है उनका। बच्चों के साथ तो और जल्दी उठना करना हो जाता है। तो यहाँ पर धनिया वगैरह आजकल बहुत सारा आ रहा है। मैं ये जो पालक है इसको साफ़ करके अभी हैंड टू हैंड ही मैं बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि जो है कि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत सारा मतलब बहुत सारा काम रहता है और जल्दी भी रहती है हर चीज़ की, कि बच्चा आएगा स्कूल से फिर खाना वगैरह भी चाहिए बनाना, रेडी होना चाहिए, फिर शॉप पर भी जाता है और सुबह का सारा काम होता है। सुबह इतनी जल्दी सब्ज़ी कट वगैरह करना टिपिकल हो जाता है और छोटा बच्चा वैसे ही है तो उसके साथ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। जहाँ तक पॉसिबल होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन पहले ही कट करके रख दूँ जो भी सब्ज़ी मेरे को सुबह मॉर्निंग में बनानी है। थोड़ा प्री प्लान्ड रहो तो फिर माइंड जो है घूमता नहीं है कहीं भी। एक चीज़ हमारे माइंड में सेट रहती है कि हम वो सुबह उठ के बस ये काम करना है तो करना है, और सडनली कोई भी प्लान बनाओ तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आप शाम को तब भी सोच सकते हो कि चलो ये बना लो, चलो वो बना लो, बट मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है वो एकदम फिक्स रहता है। और सब्ज़ी अगर कटी पिटी हो तो आप जल्दी से छौंक भी दो इधर उधर चलते फिरते में, बन भी जाएगा। और मैं अगर मेरी इन एनी हाउ नहीं भी हो पाती है तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी को ही कट करती हूँ, जिससे कि मैं चलते फिरते मैं उसको छौंक दूँ और मेरी सब्ज़ी तो रेडी रहेगी कम से कम। तो बस हम यहाँ पर थोड़ा पालक को मैं हैंड टू हैंड साफ़ करके वॉश करके अच्छे से उबालने रख दूँगी। और अगर मेरा पालक उबला हुआ होगा तो नेक्स्ट डे जब इसकी टमाटर प्याज की प्योरी बनाऊँगी तो हैंड टू हैंड इसको भी पीस कर मेरी सब्ज़ी जो है झटपट तैयार हो जाएगी। और गुड़िया रानी वैसे भी दिक्कत दे रही हैं, और ये पालक जो है हमारे यहाँ पर आफ्टर 8 मंथ आया है और धनुष को अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, मैं भी खा लेती हूँ। बट हो नहीं पा रहा था, आया ही नहीं था इतने महीनों से। अब आया है तो फिर धनुष का तो अच्छा लगता ही है। तो कल हम बना लेंगे इनका पालक पनीर। वो सब मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। तो जो कपड़े मैं लेकर आई थी वो मेरे फ़ोल्ड हो नहीं पाए थे, तो बस अब मैं इनको यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो है ये कवर वगैरह भी पिलो पर चढ़ाने थे, क्योंकि ये सनील टाइप के, सनील नहीं, ये मतलब एकदम चिकना वाला कपड़ा है जो मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं। तो ये जो है ठंडे ठंडे लगते हैं, उस वजह से कवर वगैरह तो लगाना ही था। तो बस अब मैं यहाँ पर ये सब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ़ यू गाइस like my videos, please do like, share and subscribe my channel.